मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, तालीमात मसीह की सीरीज़ के साथ। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है नजात। अगर हम लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 19 बाब की 10 आयत देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। इस आयत में दो बातें हैं। एक तो ये है कि खोए हुए कौन हैं और कौन है जिनको नजात की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मेरे मसीह को आना पड़ा। अगर हम अहद-नामा कदीम से शुरू करें तो हज़रत आदम और बीबी हवा को जब बाग़ एदन से निकाल दिया गया तो इब्लीस की कैद में रहे और उस वक्त उनकी हालत बहुत बुरी थी। तो मेरे मसीहा को ज़मीन पर वापस आना पड़ा क्योंकि उनकी हालत बहुत गैर थी। उनके आने का मकसद भी यही था कि जो आदम खो गया है उसको ढूंढे और निजात दे। इन सारी बातों पर गौर करें तो एक मरतबा फिर वो हवाला पढ़ना चाहूँगा कि लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 19 बाब की 10 आयत में ये जिक्र है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। और जब मेरे मसीहा इस दुनिया में आए तो उन्होंने शैतान का मुकाबला किया और बियाबान में आजमाइश के सारे मरहले से वापस आकर उन्होंने अपने 12 रसूलों का इंतखाब किया और बाकायदा खिदमत का आगाज़ हो गया। एक दिन एक जगह बैठे हुए तो मेरे मसीह ने कहा कि तुम सबको किसने चुना है? तो उन सब ने कहा कि ए उस्ताद, आप ही ने चुना है। तो मेरे मसीह ने कहा कि तुम में से एक इब्लीस है। 12 रसूलों में से एक रसूल नहीं, इब्लीस है, क्योंकि वो मुझे गिरफ्तार करवाएगा। मेरे मसीह जब इस दुनिया में आए तो उनका तजस्सुम हुआ, मुजस्सम हुए। वो इस दुनिया में आए, आसमान से ज़मीन पर आए। और इसी तरह से अगर देखें तो जब इब्लीस को आसमान से फेंक दिया गया तो उसके पास कोई जिस्म नहीं था, तो उसका जब जो दिल करता था जिसकी मर्जी बॉडी में घुस जाता था। इसी तरह से जब वह 12 शागिर्द वहाँ मौजूद थे तो उनमें से एक का चुनाव इब्लीस कर चुका था। उसमें से उसने काम लेना था और वो शख्स मसीह के साथ साथ भी रहा। जंग भी होती रही, आजमाइश भी होती रही, दंगल होता रहा, लड़ाई होती रही, और जो फातेह है वो वापस चला जाएगा अपने मकाम पर। मसीह इस जंग को जीतने के लिए आए थे। खुदा उसके साथ है और आसमान पर से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, जो नहीं सुनेगा वो नुकसान उठाएगा। और यहाँ पर एक बात तय है कि जब मेरे मसीह आसमान से आए और वो खोए हुओं को ढूंढने और यहाँ निजात देने आए हैं। और खोया हुआ है कौन? खोया हुआ है आदम, जिसको अपने हाथों से बनाया, जिसके साथ ठंडे वक्तों में बातें करता था। वो आदम खोया हुआ है, वो वहाँ है नहीं, शैतान की कैद में है। इब्लीस ने इस तरह उसको जकड़ लिया है कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। और जो इब्लीस के शिकंजे में एक बार आ जाता है वो उसको निजात नहीं देता। लेकिन जब मेरे मसीह को इस दुनिया में आए तो उनका मकसद यही था। जब मेरे मसीहा ने देखा और जब उसकी निगाह पड़ी तो उसने देखा कि आदम तो अंधा है, नाबीना है। जब आदम ने सुना कि यसु यहाँ से गुजर रहा है तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। कि यसु ने कहा कि इसको मेरे पास लाओ। जब उसके पास लाया गया तो यसु ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा कि मैं बीना होना चाहता हूं। तो खुदावंद ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और वो दोबारा देखना शुरू हो गया। अब आदम अपनी आंखें खोल कर देख सकता है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे पीछे चलूंगा। तो यसु ने कहा कि नहीं, तो अपने लोगों में जा और उनको बता कि मसीह ने तेरे लिए कितने बड़े काम किए। ये जिक्र अंधे बरतमाई का है। तो आप ये देखें कि वो आदम जिसको देखने के लिए मेरे मसीह आए तो उसकी आंखें शैतान ने उसको नाबीना कर दिया था। तो उसने आकर उसको आंखें दी। फिर उसने देखा कि आदम तो कोढ़ी है। आदम तो घर से बाहर बीवी बच्चों के साथ नहीं रह सकता। आदम से माशरा कट चुका है, बियाबानों में फिरता है, वो लोगों को पत्थर मारता है, नापाक है और आदम की हालत काफ़ी गैर है। और मेरे यसु ने उससे छुआ और उसे पाक कर दिया और कहा कि जा अपने काहिनों को दिखा और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है। अगर आदम की हालत देखें, अब उसकी आंखें खुल चुकी हैं, उसको आंखें मिल चुकी हैं, अब उसकी हालत बहुत बेहतर है। अब अगली हालत जो है, खुदावंद ने देखा कि एक हौज के पास एक 38 बरस एक आदमी पड़ा हुआ था और बहुत मुर्दा हालत में था। तो मेरे मसीह ने उससे जाकर पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? उसने कहा हाँ, पर मैं क्या करूं कि जब फरिश्ता आता है, पानी को हिलाता है, मेरे पास कोई नहीं है यहाँ पर कि जो मुझे उस वक्त पानी में उतार दे और मैं पाक साफ हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। तो मेरे मसीह ने उससे कहा, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। अब आदम कौन से घर जाए? आदम तो 38 बरस से उसका ठिकाना वही है, वहीं पड़ा हुआ है। अब आदम को आंखें मिल गई हैं, अब उसका कोड भी जाता रहा है, अब वो पाक साफ हो गया है। अगर तीसरी देखें तो आदम की हालत 38 बरस से मफलूजों वाली थी,
वो पड़ा हुआ था। खुदावंद यीशु ने आदम की हालत को फिर से बेहतर बनाना शुरू कर दिया। ढूंढ ढूंढ कर उनकी बीमारियां दूर की। यह आदम मेरे खुदा ने ही बनाया था। फिर उसको रिपेयर करना शुरू किया ताकि वो बेहतर होता जाए, और उसके जिस्म की सारी कमज़ोरियां, बीमारियां दूर की, ताकि एक मुकम्मल आदम दोबारा से फिर उसी तरह चलता फिरता नजर आए, ताकि वो एक मुकम्मल आदम बन जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। और एक दिन जब मेरे मसीह गरासीनियों के इलाका में अपने रसूलों के साथ जा रहे थे, वो उसी तरफ गया। उसने देखा कि एक आदम बुरी हालत में है, गैर है हालत उसकी, जंजीरों से बंधा हुआ है, तोड़ता है, लोगों को मारता है, जो गुजरने वाले हैं उनको जख्मी करता है। लेकिन जब मेरे मसीह वहाँ पहुँचे तो वो उनके कदमों में आकर गिर गया। तो मेरे मसीह ने उससे पूछा कि तू कौन है? तो उसने कहा कि हम लश्कर हैं, पूरे का पूरा लश्कर। यहाँ पर पूरे का पूरा लश्कर उस आदमी के अंदर है। ये बहुत बड़ी और वाज़ेह बात है कि इब्लीस का पूरा हजूम उसके अंदर है, उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। यहाँ पर मेरे खुदावंद, मेरे मालिक ने बड़े प्यार से हुक्म दिया, इसमें से निकल जाओ। और वो उसमें से निकल के उनके सामने जो सूरों के गौल के अंदर चले गए और ढलान से कूद कर झील में डूब कर मर गए। और वो अब आदम बुरी हालत में नहीं है, अब उसने कपड़े पहन लिए, आकर मेरे मसीह के कदमों में बैठा हुआ है। खुदावन जब आए तो उन्होंने इब्लीस को आदम के अंदर से निकाल के बाहर फेंक दिया। आदम जो है वो होश में है, ज़ीशऊर है, बल्कि समझदारों की तरह बात करता है, एक अच्छे इंसान की तरह खुदावन कदमों में बैठा हुआ है। और खुदावन और उसके रसूल उसको देखकर खुश हो रहे हैं कि आदम में से इब्लीस के लश्कर को मालिक ने निकाल कर बाहर कर दिया है। अब आदम जो है वो एक मुकम्मल इंसान है। आदम की शक्ल जो है वो फिर से दोबारा वही हो गई। जो उसकी कमी कमज़ोरियाँ थी, मेरे मसीह ने इसको दूर कर दी, क्योंकि कमी कमज़ोरी दूर करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मसीह की है। अब वो आदम ठीक हो गया है, वो लश्कर उसके अंदर से चला गया। अब बात करते हैं बीबी हवा की, कि जब बीबी हवा को भी इसी तरह इब्लीस ने अपनी कैद में रखा हुआ था, 7 अदद इब्लीसी लश्कर उसके अंदर मौजूद थे। जब मेरे मसीहा का उसके साथ आमना सामना हुआ, उसमें से इब्लीस को बाहर निकाल फेंका। उसके बाद जब खुदावंद ने हवा से पूछा, तू कहाँ रहती है, तेरा घर कहाँ है, तेरा शौहर कहाँ है? तो उसने कहा कि मेरा कोई शौहर नहीं है। तो मेरे खुदावंद ने कहा कि तू सच कहती है, क्योंकि अब तू जिसके पास रहती है वो भी तेरा शौहर नहीं है। तो मेरे मसीह ने उसको भी एक नई ज़िंदगी दी, इब्लीसी लश्कर को निकाल दिया उसमें से। अब वो आज़ाद थी। सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह थी कि वो बीमार थी, और ऐसी बीमारी में थी कि वो किसी को पास आने नहीं देती थी, ना किसी की ज़िंदगी को कबूल करती थी, ना अपने घर में किसी को दावत देती थी, हैकल में नहीं जा सकती थी, दुआ भी नहीं कर सकती थी, रोज़ा भी नहीं रख सकती थी। उसकी ज़िंदगी अजाब बन गई थी, दिन ब दिन मौत की तरफ जा रही थी, ज़िंदगी से दूर होती जा रही थी। उनके पास आकर उसकी नापाकी को दूर किया और उससे पाक बनाकर ज़िंदगी में फिर से सारे अच्छे कामों के लिए उसके रास्ते खोल दिए कि वो दुआ कर सके, रोज़ा रख सके, बंदगी कर सके, और फिरदौस में जाने का रास्ता जो उसने बंद कर दिया था दोबारा से उसके लिए बहाल किया। अब वो फिर से कामलियत की तरफ आ रही है। अब आदम और हवा मिल गए हैं, अब उनको छुड़ाना है, उनको निजात देनी है, उनको इब्लीस की कैद से रिहा करना है। ये है मेरे मसीहा का मकसद, ये है मेरे मसीहा की ज़ात कि वो इसलिए आए कि खोए हुओं को ढूंढे और निजात दे। अब जंग का आगाज़ हो चुका है। फ़र्क सिर्फ ये था कि इब्लीस ने खित्ते में अपने लश्करों को तैयार कर दिया था और बड़े बड़े लोगों को अपने साथ मिला लिया था, लेकिन अब उसका मुकाबला मेरे यीशु के साथ था। जब इब्लीस का मुकाबला यीशु के साथ शुरू हुआ तो यहाँ पर बाकायदा जंग का आगाज़ हो गया। उसने हर मौका पर यीशु का मुकाबला करना चाहा और मेरे मसीहा ने हर मौका पर उसको शिकस्त दी। ये एक काम जो था वो शुरू हो गया। मेरे यीशु ने आदम को इब्लीस से छुड़ाया और उसको निजात दी। आसमान से ज़मीन पर वो इसीलिए आया ताकि इब्लीस से आदम को दोबारा से रिहाई दे। और इब्लीस का ये दावा है कि वो अपने असीरों को घर वापस नहीं जाने देता। और आप जानते हैं कि जब इब्लीस को आसमान से गिराया गया तो इब्लीस जो था वो 1/3 फरिश्तों को अपने साथ आसमान से लेकर ज़मीन पर आया था। उनमें से किसी को भी इब्लीस ने वापस आसमान पर नहीं जाने दिया। वो उसके असीर हैं, उसकी असीरी में रहते हैं। उनको इब्लीस की असीरी से छुड़ाना है, उनको निजात देनी है। जिनको उसने कैद में रखा हुआ है, हर बुरे काम में डाला हुआ है, उस हर काम से मेरे मसीह आदम को बचाने के लिए आए हैं। और अब इब्लीस ने आदम को मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है।
अगर आपने आदम को छुड़ाना है तो इब्लीस के मुंह में हाथ डालकर आदम को बाहर निकालना है, उसको बचाना है, उसको निजात देनी है। अब देखें कि जब खुदा यीशु मसीह ने आखिरी फसा खाई और ये ऐलान कर दिया, और इतनी ही जल्दी में इब्लीस था कि वो मेरे यीशु को भी साथ ही मरवा दे, ताकि मेरा यीशु आदम को अपने साथ वापस ना ले जा सके। गतसमनी बाग में देखें तो, और जब मेरे मसीह को गिरफ्तार करने के लिए आए तो उस पर अदालत लगी और 7 अलग तरह की पेशियां उस पर लगी। और उसमें जब पहली पेशी थी उसमें इल्ज़ाम ये था कि ये ख़ुद को खुदा का बेटा कहता है। जब देखा कि कुछ बन नहीं पा रहा तो उसको रोमी गवर्नर के पास ले गए, जो उस वक्त यरूशलेम में मौजूद था। उसके पास जब ले गए तो उसने कहा कि ये तुम्हारा मजहबी मसला है, मैं सिर्फ इसको कोड़े लगवा कर छोड़ दूंगा, ये सियासी मसला नहीं है, ये मजहबी मसला है। तो उसने 40 कोड़े लगवा कर मेरे मसीह को छोड़ दिया, और जो कोड़े उसको लगाए गए उस पर कील लगे हुए थे, कांच लगा हुआ था, और इसी तरह की वो चीज़ थी कि जब वो कोड़ा पड़ता था तो वो बॉडी के ऊपर से मांस तक उधेड़ देता था। तो मेरे मसीहा ने हम सबको छुड़ाने के लिए ख़ुद को पेश कर दिया। बहुत बुरी हालत कर दी उन्होंने, और हम ये सोच भी नहीं सकते कि जब मेरे मसीह को उन्होंने मारा तो जो 40 कोड़े लगाए गए तो इब्लीस वहाँ पर खुश हो रहा था कि देखो अब मैं आदम को वापस इसके साथ ऊपर नहीं जाने दूंगा। सिपाही जो थे वो मेरे मसीह का तमस्खर उड़ाते रहे, उस पर थूकते रहे, उस पर लान तान करते रहे, तमाचे मारते रहे। जब कुछ नहीं बन पड़ा तो वो पैंतुस पिलातुस के पास उसको ले गए, और जब पैंतुस पिलातुस के पास उसको ले गए तो उसने कहा कि इसका फैसला कर। तो उसकी बीवी ने जब उसको बुलवाया तो उससे कहा कि मैंने पूरी रात इस शख्स की वजह से दुख उठाया है। तो उसको जब दोबारा वापस वो आया उनके पास, उससे कहा गया कि ये इस पर एक इल्ज़ाम और है कि ये ख़ुद को यहूदियों का बादशाह कहता है। तो इस इल्ज़ाम पर, जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि ख़ुद को यहूदियों का बादशाह कहता है, तो गवर्नर ने मेरे मसीह को मौत की सज़ा सुना दी। उसके बाद उसने कहा कि मैं हर ईद पर, ईद फसा पर कैदियों को रिहा करता हूँ, अगर तुम बोलो तो मैं इसको रिहा कर देता हूँ। तो उन्होंने चिल्ला कर कहा कि नहीं, इसको नहीं, बराबा को रिहा कर दे। तो उसके बाद वो 3 सलीबें हैं, सलीब उठाकर मेरे मसीह जा रहे हैं, और एक तरफ आदम है, एक तरफ इब्लीस है, और बीच में मेरे मसीह है। जब वो तीनों सलीब पर थे तो इब्लीस ने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो ख़ुद को भी बचा और हमें भी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब देखें कि जब बियाबान में मेरे मसीह के साथ उसकी जंग हो रही थी, जब वो आजमाइश पे आजमाइश कर रहा था, तो उसने कहा था कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटियाँ बन जाएँ। और वही जुमला, वही बात उसने सलीब पर खड़े हुए इब्लीस ने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो ख़ुद को भी बचा और हमें भी। लेकिन जो आदम था वो उसके साथ था, तो उसने कहा कि हम तो अपने गुनाहों की सज़ा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, इसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया। तो उसने मसीह से कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। तो मेरे मसीह ने कहा कि इब्ने आदम तो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूँ। तो आज मुझे ये कह रहा है, तूने आज मुझे मान लिया कि मैं तुझे निजात देने आया हूँ, मैं ही बादशाह हूँ, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो जन्नत जो कल तक जन्नत गुमगश्ता थी, आज उसके दरवाजे तेरे लिए खुल गए, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो सलीब पर मेरे खुदा ने कहा तमाम हुआ और अपनी जान दे दी। मेरा मसीह आसमान से ज़मीन पर सिर्फ इसीलिए आया कि जो आदम कैद में है, गुनाह में है, उसको निजात दे और उसको दोबारा से इब्लीस के शिकंजे से निकाल के जहाँ से वो आया वहीं पर वापस ले जाए। फिरदौस के रास्ते खोल दिए हैं। आज हम यीशु के हैं, आज हम यीशु के हैं। और जो उस वक्त यीशु को कबूल कर लेते हैं वो सलीब को कबूल कर लेते हैं। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। इसीलिए हम जानते हैं कि खुदा की कुदरत सलीब पर ज़ाहिर हुई और अब उसको फिरदौस में जाने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए क्योंकि मेरा मसीह उसको खुद अपने साथ फिरदौस में ले गया, क्योंकि उसने कहा था कि तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैं बादशाह हूँ, मैं तुम्हें संभाल सकता हूँ। तो उसी वक्त वो मेरे मसीह के साथ आदम का जो रिश्ता टूट गया था वो दोबारा से बहाल हुआ और मसीह आदम को दोबारा वहीं पर ले गया। उसने सारे काम को अंजाम दिया और उसको बहाल कर दिया। आदम खुदा से बहुत दूर था क्योंकि ये जुदाई इब्लीस ने डाली थी। मेरे मुनज्जी ने उस दीवार को हटा दिया, इब्लीस को अपने पाँव के तले रोन दिया। जिस तरह खुदा ने कहा था, अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा, लेकिन वो मेरे मसीह की एड़ी पर काट नहीं सका। मेरे मसीह ने उसका सर कुचल दिया हमेशा के लिए।
मौत को हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया और ज़िंदगी जो थी वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ आदम की ज़िंदगी में बदल गई। अब आदम अबदी ज़िंदगी का मालिक बन गया है और मौत, गुनाह उसकी ज़िंदगी से बाहर चले गए। मेरे मसीह ने उसको अपने खून से पाक साफ़ कर दिया है। उस पाकीज़गी की वजह से फिरदौस के दरवाज़ों में वो फिर दाखिल हो रहा है। यही मेरे मसीहा के आने का मकसद था। वो जब आए तो उनका मकसद यही था कि हम उसे कबूल करें, उसकी सलीब को कबूल करें, उसके खून के कफ़ारे को कबूल करें, तो हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। आमीन।